बच्चों, कल हमने इकाई का अंक निकालना सीखा था और इकाई का अंक केवल हमने अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए, हमने इसका सीखा था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो पिछली वीडियो हमने बताया था कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहता है चाहे घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर। तो वो कल बात हो गई थी पिछली वीडियो में। तो उसके अब आगे की बात करते हैं। आगे बात ये करते हैं, मैंने 2 नियम बताए थे, तो एक तो कल बता दिया था। आज अपना ये दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, तो हमारे ये 4 अंक हो गए थे। कितने अंक बचे? 6 अंक बचे हैं। कौन कौन से बचे थे? हमारे अंक बचे हैं 2, 3, 4, ठीक है, 7, 8, 9। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बचे हैं। अगर अब ये आ जाए तब इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा, आज हम ये सीखेंगे। तो इसका रूल ये है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 9 आता है तो घात को 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 आता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7, 8, 9 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? घात को 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लें। 4 से क्यों भाग देते हैं वो भी आगे बताएंगे। 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि शेष 1 है तो इकाई का अंक की घात 1 हो जाती है। इकाई के अंक की घात कितनी हो जाती है? 1। ये मैं क्या बता रहा हूँ ये सब अभी समझने में आ जाएगा, बस देख लो थोड़ा सा। यदि शेष 2 है तो इकाई के अंक की घात 2 हो जाती है। इकाई के अंक की घात कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। यदि शेष 3 है तो इकाई के अंक की घात हम 3 कर देंगे। यदि शेष 0 है तो क्या करेंगे? इकाई के अंक की घात 4 कर देंगे। इकाई के अंक की घात कितनी कर देंगे? 4 कर देंगे। अब देखो क्या है ये। तो अपना रूल नंबर 2 ये है। पहला तो वही हो गया था जो कल बताया गया था, पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आएगा तो इकाई का अंक वही रहे चाहे घात कुछ भी हो। लेकिन इन 4 के अलावा अभी 6 अंक और बचे थे। कौन कौन से बचे थे? 2, 3, 4, 7, 8, 9। अगर ये किसी संख्या में आ जाएं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 आता है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? घात को 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। यदि शेष 1 है तो इकाई का अंक घात 1 हो जाएगा। यदि शेष 2 है तो इकाई का अंक घात 2 हो जाएगा। यदि शेष 3 आता है तो इकाई के अंक की घात 3 हो जाएगा। और यदि शेष 0 आता है तो इकाई का अंक घात 4 हो जाएगा। अब मन में आएगा 5 बच गया, शेष तो 6 बच गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम 4 से भाग कर रहे हैं तो जिस संख्या से भाग करते हैं शेष हमेशा उससे छोटा ही बचता है। तो 4 से जब हम भाग कर रहे हैं तो या तो शेष 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 4 से छोटा ही बचेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा जिस संख्या से भाग दी जाती है शेष हमेशा उससे छोटे ही रहते हैं। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 0, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं वो अभी बताएंगे। पहले अब हम ये देख लें कि ये रूल है क्या। जैसे हम पहला क्वेश्चन अपने सामने ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया। पहला क्वेश्चन जैसे हमने ये कह दिया कि लिखा है, मान लो 533 की घात, ठीक है, 533 की घात 918 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब कैसे किया जाए? ध्यान से देखो इधर, एक समझ लो, अपने आप सब रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। आधार में 3 है तो 0, 1, 5, 6 होता तब वही रहता। अब 3 आ गया तो इसमें दूसरा नियम लगेगा, क्योंकि 2, 3, 4, 7, 8, 9 आएगा तो दूसरा नियम लगता है। तो 3 आया तो सबसे पहले अब क्या करें? घात को 4 से भाग दी जाएगी।
घात को कैसे भाग दी जाएगी, 4 से। सही है, घात है 918, इसको मैंने 4 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 हमने उतार लिया, ये हो गया 4 दूनी 8, 3 आया, 8 उतार लिया, 4 नेम 36, कितना शेष आया, 2 शेष आया। तो सबसे पहले यही तो कहा गया कि घात को 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लें। शेष कितना आया, 2। अब हमें इसमें निकालना था इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखो कैसे निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे, जब शेष 2 आ जाए, देखो लिखा यदि शेष 2 है तो इकाई के अंक की घात 2 कर दी जाएगी। तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 3, इकाई का अंक कितना है, 3, और इसकी घात कितनी कर दी जाएगी, शेष बचा 2, तो इसका शेष 2 बचा है तो वही घात हो जाएगी। जो शेष बचता है उतनी घात हो जाती है। अगर 1 बचता तो 1 घात हो जाती, 2 बचा है तो 2 हो जाएगी, 3 बचता तो 3 हो जाती, 0 बचता तो 4 हो जाती। तो इकाई का अंक 3 था, उसकी घात 2 हो गई। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ, 9। यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है। समझ में आ रहा होगा। और देखो एक क्वेश्चन मैंने मान लो ये लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ कि मान लो यहाँ लिख दिया हमने 512 की घात, ठीक है, 512 की घात 99 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो क्या करें, सबसे पहले इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। पहला नियम नहीं लगेगा, पहला तब लगता है जब इकाई का अंक 0 है 5 6 हो। तो क्या करें, सबसे पहले 2 आया तो हम घात को कैसे भाग कर देंगे, 4 से। 99 को 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 9 1 आया 19, और ये हो गया 4 चौक 16। कितना शेष बचा, 3 बचा। 3 शेष बचा तो क्या होता है, यदि शेष 3 है तो इकाई का अंक घात 3 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इकाई का अंक, यहाँ क्या आ जाएगा, इकाई का अंक, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो यहाँ आप देखें तो 99 आया, तो 99 थी, 4 से भाग कर ली, 3 शेष बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की घात कितना आ जाएगा, 3। इकाई का अंक 2 हो गया, और जो हमारा शेष बचा वो आ गया, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। और देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे मान लो मैं ये लिख दूँ यहाँ पर, जैसे कुछ भी ले लें, हमने लिख दिया 957 हमने लिख दिया 957 की घात, मान लो यहाँ पे हम लिख दें, ठीक, हमने लिख दिया 857 ही लिख दिया मान लो यहाँ पर। इसमें हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करें, 7 आया, पहला नियम नहीं लगे, पहला तो तब लगता जब 0 1 5 6 आता। तो हम क्या करें, घात को 4 से भाग दे दें। तो घात को आप 4 से भाग दोगे 857 को, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 5 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 17, 4 चौक 16। कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, 1 शेष बचा। तो हमने बताया यदि शेष 1 होगा तो इकाई का अंक घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक, सही है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 7 है, शेष 1 बचा है तो 1 आ जाएगा, और 7 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 7। मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। आइए और 1 2 एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे अपने सामने मान लो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 4th एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 158 की घात 96 में इकाई का अंक ज्ञात करो, 96 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो अब ये कैसे करेंगे, इसमें आ गया इकाई का अंक 8 आ गया, तो पहला नियम तो लगेगा नहीं, पहला तो तब लगता है जब 0 1 5 6 आ जाए, ठीक है। तो दूसरा लगेगा, क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 16 आ गया, 4 चौक 16। यहाँ कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। अब मैंने रूल लिखा है यदि शेष 0 है तो इकाई का अंक घात कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इकाई का अंक है 8 और शेष 0 बचा, तो इसकी घात कितनी होगी, 4। अब यहाँ देखो 8 की घात 4 मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो अब हम इनकी चाहो तो गुणा कर लो सबकी, और गुणा करोगे तो 8 और 8 की गुणा 64 होगी। अब ज़रा ध्यान समझो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 8 और 8 की सबसे पहले करेंगे, 8 और 8 की गुणा कितनी आई, 64। फिर 8 से करेंगे तो ये हो गया 832, 3 8 छंग 48, 3 51, 512 हो गया। फिर 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1 8 1 8 और 1 9, 8 पंजे 40, 40 96 आया। कितनी गुणा आई, 40 96 आई। इसमें इकाई अंक कितना है, 6। लेकिन गुणा ये ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है, तो हम गुणा इतनी लंबी ना करके देखो और शॉर्ट कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, गुणा हम करेंगे, 8 और 8 की गुणा करी कितनी आई, 8 2 64,
अब 64 में केवल आप हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो 8 और 8 गुणा 64 हो गई, इकाई का अंक कितना आया 4। अब इकाई का अंक जो आया उसकी गुणा अगले वाले से कर देंगे, तो 4 और 8 गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, और 32 में इकाई का अंक कितना आया 2। अब 2 की इकाई का अंक जो आया उसकी आगे से गुणा करो, 2 अट्ठे 16, और 16 में इकाई का अंक कितना है 6। मतलब हम इतनी लंबी चौड़ी गुणा ना करके हम सीधे इस तरीके से गुणा करके बता सकते हैं कि इकाई का अंक कितना होगा। ये केवल इकाई का अंकों गुणा कैसे, फिर से देख लो, 8 8 गुणा करिए, 8 8 64 हो गया, 64 में इकाई का अंक 4 आ गया, 4 की अगली संख्या से गुणा, 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई का अंक 2 आ गया, 2 की अगली वाली संख्या 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई का अंक 6। या पूरी गुणा कर लो, लेकिन पूरी गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें तो इकाई का अंक से मतलब है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चारों नियम आपको समझने में आ गए होंगे। क्या बताए थे, अगर किसी संख्या में इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 आता है तो घात को 4 से भाग देते हैं, शेष ज्ञात कर लेते हैं। अगर शेष आए 1 आएगा तो इकाई के अंक की घात 1 हो जाएगी, अगर 2 आएगा तो इकाई का अंक घात 2 कर दो, 3 आए तो इकाई का अंक घात 3 कर दो, अगर 0 आ जाए तो इकाई के अंक घात कितनी कर दो, 4 कर दो। अब बात ये आ रही थी, तो सबको समझने में आ गया होगा। अब एक बात ये आ रही है कि ये 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं। तो 4 से भाग इसलिए दिया जा रहा है कि कोई भी संख्या की आप गुणा करो, 4 के बाद उसका इकाई का अंक वही आ जाता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान 2 की 2 से मैंने गुणा की तो 2 दूनी कितना आया 4। अच्छा एक चीज़ और, कल मैंने जो 0 1 5 6 बताया था उसमें मैंने गुणा करके दिखाई थी, उसमें इकाई का अंक कभी नहीं बदल रहा था, उसमें इकाई का अंक कभी नहीं बदल रहा था, इसीलिए उसका रूल था कि 0 1 5 6 आ जाए तो इकाई का अंक वही रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 2 की 2 से गुणा करी तुरंत बदल गया, कल मैंने बताया उसमें नहीं बदला। अब फिर से हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक कितना हो गया 8, फिर से बदल गया। फिर से हम 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे कितना हो गया 16। अब हम फिर से 2 से करेंगे जब, तो 16 दूनी क्या आया 32। ये रिपीट हो जाएगा इकाई का अंक कितनी गुणा, 1 2 3 4, जब 5वीं बार उसकी गुणा करोगे तो अपने आप वही रिपीट हो जाएगा, मतलब 4 तक वही रहेगा, इसीलिए 4 से भाग दी जा रही। किसी में आप करके देख सकते हो, 3 से करो, 3 3 9 आ गया, 9 की 3 से करो, 9 3 27 हो गया, 27 3 करेंगे 81 आ गया। अब देखो 1 2 3 4, अब 5वीं बार जैसे ही हम करेंगे फिर से वही आ जाए, 3 3 3 अट्ठे 24 आ गया इकाई अंक भाई। तो यानी कि हर 4 के बाद जब 5वीं बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक वही आ जाता है, इसीलिए हम उसमें 4 से भाग देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आप सबको समझने में आ गया। इसी के साथ इकाई का अंक मैंने सभी बता दिए कि 0 1 5 6 आए तब क्या होता है, फिर 2 3 4 7 8 9 आएगा तब क्या होगा। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। कल अगली वीडियो में हम इकाई के अंकों से संबंधित जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनको हल करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए हमारी जो पिछली वीडियो है इकाई का अंक, जैसे इसमें 6 अंकों का है, इससे पिछली वीडियो में 4 अंकों का है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है, देखेंगे तभी अगली वीडियो हमारी समझने में आएगी। धन्यवाद।